नहीं पीटना चाहिए, ये एक सामान्य प्रक्रिया है। बच्चे हैं, वो भी हमारे राज्य के ही बच्चे हैं, हम बिहार के वो भविष्य हैं, लेकिन सरकार के तरफ से भी पूरी प्रयास होती है, पूरी कोशिश होती है कि हम परीक्षार्थियों को संतुष्ट करें। कहीं ना कहीं थोड़ी सी चूक रही होगी, मैं मानता हूँ। एक स्वाभाविक रूप से ये सारी वस्तुस्थिति दोनों उप मुख्यमंत्रियों के संज्ञान में आया है और उन लोगों का पूर्ण प्रयास है कि इस चीजों को लेकर एक बार माननीय मुख्यमंत्री से बात कर ली जाए और हमारे बिहार के बच्चे हैं, उनके साथ किसी तरह का कोई भेदभाव ना हो, कोई अन्याय ना हो। आपका विरोध है, उस विरोध करने के लिए आप शांतिपूर्वक प्रदर्शन या धरना कर सकते थे गर्दनी बाग, लेकिन आपने प्रदर्शन का निर्णय लिया। सुनिए जी, 13 तारीख को उनका एग्जाम है, 4 दिन आपका पोर्टल नहीं चला, विद्यार्थी अपना सब कुछ पेपर लोड नहीं कर सके। वो मांग कर रहे हैं कि बीपीएससी के चेयरमैन एक नोटिफिकेशन। आप हैं निष्कर्ष बिहार के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। हमारे साथ बिहार प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता हैं सुनील सेवक जी। और आज जो प्रशासन के तरफ से बीपीएससी के अभ्यर्थियों को दौड़ा दौड़ा कर जो पीटा गया है, उनके सर फटे हैं। लड़कियों के ऊपर भी पुलिस वालों ने, महिला पुलिस वालों ने नहीं, पुलिस वालों ने डंडा चार्ज किया है। ये कहां का सुशासन है? मांग उनकी भी जायज लगती है कि एक शिफ्ट में परीक्षा लीजिए, 5 सेट में क्यों लेते हैं, और एक ही दिन ले लीजिए, 2 पालियों में मत लीजिए। इसी पर बात करेंगे। सुनील जी, ये बर्बरता है कि नहीं प्रशासन की? आप भी सरकार में हैं। देखिए, प्रशासन की बर्बरता के लिए मजबूर किया जाना भी एक अपराध है। कोई भी प्रशासन में बैठा व्यक्ति किसी पे किसी तरह का अवैध व्यवहार करना नहीं चाहता, लेकिन जब सामने वाला जब किसी भावना से प्रेरित होकर कहीं से गाइडलाइन लेकर अगर किसी हरकत पर उतर आते हैं और वो हरकत गैर कानूनी रूप में दिखने लगता है, तो प्रशासन के साथ मजबूरी आती है कि उसको रोकने के लिए वो थोड़े बल का प्रयोग करते हैं। जरा सा उस वीडियो को दिखा दिया जाए कि किस तरीके से बीपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं वो कितना शांतिपूर्ण हाथ में तख्ती लेके खड़े थे और बीपीएससी के ऑफिस की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन प्रशासन ने उनको रोका। लेकिन सरकार का भी कहीं ना कहीं काम है कि उनके 5 लोगों को बुला के क्या उनकी मांगे हैं, भाई 5 लोग चलिए बीपीएससी के चेयरमैन के साथ बैठिए और अपनी मांगों को सामने रखिए, या तो आप गर्दनी बाग धरना स्थल है वहां पर जाइए। लेकिन मीडिया के तमाम बड़े घराने के मीडिया के भी कैमरों में वो तस्वीरें कैद हुई हैं जो कि बल को दिखाती हैं, नीतीश कुमार के शासन की मंशा को कहीं ना कहीं प्रकट करती हैं। और सुनील जी कहते हैं कि नहीं, वो भी एक अपराध है। साहब, छात्र अपनी मांग रख रहे हैं, वो अपराध है? मांग रखना अपराध नहीं है। हाँ। मांग रखने का तरीका, जैसे अभी आपने कहा कि गर्दनी बाग में धरना स्थल बना है, अगर सरकार के किसी निर्णय से आपको कोई आपत्ति है, आपका विरोध है, उस विरोध करने के लिए आप शांतिपूर्वक प्रदर्शन या धरना कर सकते थे गर्दनी बाग, लेकिन आपने प्रदर्शन का निर्णय लिया। सुनिए जी, 13 तारीख को उनका एग्जाम है, 4 दिन आपका पोर्टल नहीं चला, विद्यार्थी अपना सब कुछ पेपर लोड नहीं कर सके। वो मांग कर रहे हैं कि बीपीएससी के चेयरमैन एक नोटिफिकेशन निकाल दें कि भाई 4 दिन परीक्षा आगे कर दी जाएगी। क्या हर्ज होगा? मुझे एक बात आप भी समझिए, कोई भी सरकार में बैठा पदाधिकारी क्यों किसी को परेशान करना चाहेगा? या तो उसके साथ भी कुछ मजबूरियां रही होंगी, कुछ ऐसे कारण बने रहे होंगे जिसके कारण वो करने में या तो दिक्कत आ रही होगी या वो करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। ऐसा नहीं है। कभी कभी होता क्या है, संवादहीनता थोड़ी सी माहौल को गलत बना देती है। मैं मान सकता हूं कि जो लड़के जिस चीज से संतुष्ट नहीं थे और बीपीएससी के जो अधिकारी हैं जिनको लड़कों के समस्याओं का, शंकाओं का समाधान करना था, उनसे समाधानहीनता नहीं हो पाई होगी या किसी विषय पर रहे होंगे। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि होता क्या है, इतनी बड़ी हुजूम में मैं इस पे सहमत हूं, सारे बच्चे अपने अधिकार के लिए गए होंगे, शांतिपूर्ण भी जा रहे होंगे, लेकिन उसमें से कुछ ऐसे भी तत्व वहां हावी रहते हैं जिनको पढ़ाई लिखाई से बहुत मतलब नहीं रहती है। वो केवल उस भीड़ का हिस्सा इसलिए बनते हैं कि हम कुछ ऐसे हरकत कर दें, सरकार मजबूर हो जाए लाठी प्रयोग करने पर और सरकार की बदनामी हो। ये सब भी एक रणनीति होती है उस भीड़ का हिस्सा बनने में कई लोगों की। इसलिए
जब तक हम उन चीजों गहराई में नहीं जा पाएंगे तब तक बातों को समझ नहीं आ पाएंगे। ऊपर से दिख रहा है कि वाकई देखिए होता यही है, विद्यार्थी को नहीं पीटना चाहिए, ये एक सामान्य प्रक्रिया है। बच्चे हैं, वो भी हमारे राज्य के ही बच्चे हैं, हम बिहार के वो भविष्य हैं, लेकिन सरकार के तरफ से भी पूरी प्रयास होती है, पूरी कोशिश होती है कि हम परीक्षार्थियों को संतुष्ट करें। कहीं ना कहीं थोड़ी सी चूक रही होगी, मैं मानता हूँ, समानहीनता की स्थिति बनी होगी, जिसके कारण ऐसी घटना घटी होगी। हम आशा करते हैं कि प्रशासन इसकी गहराई से जांच करेगा और जो सही चीज होगी उसको सुनील जी, हमें बहुत अच्छे तरीके से याद है कि प्रशासन, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बिहार का अचानक एक निर्णय लिया था पिछले साल कि अब आप 12th वाले विद्यालय खोजिए, आपका ग्रेजुएशन वाले में नहीं होगा। तमाम उस तरीके की बातें हुई थी, आपको भी याद होगा। मीडिया ने जब दिखाया, उन बच्चों से सम्राट जी इसी जगह पे मिले थे और सम्राट जी ने उन बच्चों को आश्वासन दिया था कि नहीं, जिस विद्यालय में आप 10+2 कर रहे हैं, 10th कर रहे हैं, वहीं से आप अगले सेशन तक करके पास होके निकलिएगा। सम्राट चौधरी ने निर्णय दे दिया था, निर्णय मान्य हुआ था। तो आज क्यों सम्राट चौधरी नहीं उन बच्चों से मिल लिए कि भाई ठीक है, आप आइए, आपकी समस्या क्या है, मैं मुख्यमंत्री तक लेके जा रहा हूँ? नहीं, ऐसा नहीं, कुछ कारण रहा होगा, सम्राट जी भी कहीं कार्य में व्यस्तता रहे होंगे, ऐसा नहीं है। देखिए, कोई भी जनप्रतिनिधि हो या कोई भी सरकार हो, जनता की समस्याओं के समाधान के लिए ही बनती है या प्रशासन बैठती है। आप एनडीए के घटक दल हैं, भाजपा से हैं, माने आपके दो मुख्यमंत्री जो हैं, इस बात को क्या मुख्यमंत्री तक पहुंचा दिए हैं कि नहीं दिए कि भाई ये समस्या बहुत बड़ी है? एक स्वाभाविक रूप से ये सारी वस्तुस्थिति दोनों उपमुख्यमंत्रियों के संज्ञान में आया है और उन लोगों का पूर्ण प्रयास है कि इस चीजों को लेकर एक बार माननीय मुख्यमंत्री से बात कर ली जाए और हमारे बिहार के बच्चे हैं, उनके साथ किसी तरह का कोई भेदभाव ना हो, कोई अन्याय ना हो, उनको ये न लगे कि हाँ मेरे ऊपर कोई जबरदस्ती थोपी जा रही है। उन सबों का प्रयास एनडीए के घटक होने के नाते दोनों उपमुख्यमंत्री संज्ञान में लिए हैं और करने का वो पूर्ण प्रयास करेंगे। चलिए, बहुत बड़ी बात सुनील जी ने कही कि दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के संज्ञान में ये बात आ गई है और कोशिश है कि समस्या का जल्द हल निकाल लिया जाए मुख्यमंत्री के संज्ञान में ये पहुंचाकर, क्योंकि बच्चे हमारे बिहार के ही हैं और उनके साथ हम अन्याय नहीं होने देंगे। ये बीजेपी के प्रवक्ता, प्रदेश के प्रवक्ता सुनील जी का कहना है कि दोनों उप मुख्यमंत्रियों के संज्ञान में बात आ गई है और त्वरित कार्रवाई इस पर की जाएगी। मनोज चतुर्वेदी, पटना।